ये भारतीयों के लिए तो बहुत बड़ा सबक है कि कैसे आपका एक वोट एक गलत नेता को उस जगह पहुंचा सकता है जहां से वो आपके देश की दशकों नहीं सदियों पुरानी सत्ता की जड़ें उखाड़ कर फेंक दे और आपके देश को बर्बादी की कगार पर ले जाए। यकीन नहीं आता? चलिए डोनाल्ड ट्रंप का केस आपको समझा देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता था कि वो हर एक मामले में बुरे हो सकते हैं, लेकिन दो चीजों के वो मास्टर हैं, इसमें कभी गलत नहीं हो सकते। एक फॉरेन पॉलिसी और दूसरा इकोनॉमी। इन दोनों के मास्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप। और जब वो राष्ट्रपति बनेंगे दोबारा, चाहे हर एक काम गलत कर दें, ये दो काम वो कभी गलत नहीं कर सकते। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में तो आप जानते ही हैं ट्रंप ने क्या बेड़ा गर्क किया है। अब आ जाते हैं इकोनॉमी के मामले में। स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट आई है अमेरिकी सरकार की खुद की, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जारी करी है, जिसमें कहा है कि पिछले एक महीने में यानी कि जुलाई के महीने में अमेरिका के अंदर इतनी कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी हैं, यानी कि कंगाल हो चुकी हैं, कि उन्होंने कोरोना काल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जी हां, कोरोना काल में जितनी अमेरिका के अंदर कंपनियां बर्बाद हुई थी, लगभग उतनी ही कंपनियां पिछले एक महीने में बर्बाद हो चुकी हैं, या कहिए कि दिवालिया हो चुकी हैं। और आपको लग रहा होगा कि यार एक महीने की तो बात है, वन ऑफ मंथ होगा, पता सिर्फ इसी महीने की ये कहानी हो, आगे बेहतर हो। तो उससे पिछले महीने की भी रिपोर्ट में निकाल कर लाया हूं आपके लिए, जरा स्क्रीन पर देखिए। उससे पिछले महीने जून में तो हालात ये हो गई थी कि 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हां, पिछले 15 सालों के जून महीने में इतनी कंपनियां कभी बर्बाद नहीं हुई जितने कि इस साल के जून महीने में हो चुकी हैं। पर महीने का जो एवरेज है ना, वो 70 पार है। जी हां, यानी कि हर महीने औसत 70 कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं। ये स्थिति है अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिकन कंपनीज की। और सबसे बुरी बात यह है कि अमेरिका की जो मध्यम दर्जे की कंपनियां हैं या लो दर्जे की कंपनियां हैं, जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करती हैं और सबसे ज्यादा टैक्स अदा करती हैं, उन पर ज्यादा मार पड़ रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप की करीबी कंपनियां हैं, जो बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, जो इतनी जॉब क्रिएट नहीं करती और साथ ही टैक्स भी नहीं देती, टैक्स चोरी करती हैं, वो माला माल होती जा रही हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को पता है कि 2028 तक वो सत्ता में है। उसके बाद ना तो उनके परिवार का कोई आदमी पॉलिटिक्स में जाएगा और ना ही उनका पॉलिटिक्स से कोई नाता रहने वाला है। इसीलिए 3 साल बचे हैं, जितनी मलाई खा सके खाओ। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की नेटवर्थ देख लीजिए, उनके करीबी लोगों की नेटवर्थ देख लीजिए। जो मिलियनेयर थे वो बिलियनेयर बन चुके हैं, जो बिलियनेयर थे वो मल्टी बिलियनेयर बन चुके हैं। अमेरिका की जो सुपर पावर है यानी कि अमेरिकन इकोनॉमी, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसे लगातार खत्म किया जा रहा है सिर्फ एक परिवार के स्वार्थ के चलते। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप विटकॉफ फैमिली और अपने परिवार के लिए अमेरिका के खिलाफ भस्मासुर बन चुके हैं और एक एक करके अमेरिका की हर एक ताकत को भस्म कर रहे हैं और जहां से जो निकल रहा है उनके परिवार के लिए निकाल रहे हैं। देखने वाली बात ही होगी कि परिवार मोह में वो अमेरिका को और किस हद तक बर्बादी की कगार